बहुत बहुत स्वागत है राकेश मेहरोलिया जी आपका हमारे चैनल में। और राकेश जी, जिस प्रकार आप दिल्ली की जो लोकसभा की 7 सीटें हैं, तो उनमें से एक सीट नई दिल्ली पर आपने लड़ने की जो शुरुआत कर रहे हैं और चाह रहे हैं लड़ना, तो इन 7 सीटों में से आपने नई दिल्ली को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मेरा समस्त देशवासियों को नमस्कार और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का इंडिया जो चैनल है, जिस तरीके से हमारी आवाज़ को देशवासियों को सुना रहा है, सुनाने का काम कर रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभाएं हैं, आपने नई दिल्ली लोकसभा को क्यों चुना? इसका मैडम एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो देश में अभी हम देख रहे हैं कि असमानता का जो लोगों में डिफरेंस है, जी। तो उसको उसको मद्देनजर रखते हुए कि नई दिल्ली लोकसभा में जो मैंने देखा है, यहाँ एक तो वो वर्ग है जो बिल्कुल निचले सत्र पर रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है, जी। शहरी पटरी पर रह के काम कर रहा है, और एक वो वर्ग है जो महलों में रह रहा है, जो फ्लैटों में रह रहा है, जो विलास में रह रहा है। तो जी। मैं चाहता हूँ कि जो ये धन का असमान बंटवारा है ना, मैं चाहता हूँ कि धन का समान बंटवारा, और जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों को प्रॉपर तरीके से रोजगार मिले और प्रॉपर तरीके से उनका जीवन यापन हो सके। सबसे पहले तो मैं संविधानवादी हूँ और भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी संविधानवादी समतामूलक विकसित देश बनाना चाहता हूँ। तो जो मुद्दों की बात है, मेरे मेरे नज़रिए में, मेरी पार्टी के नज़रिए में जो मुद्दे हैं, वो 4 मुद्दे बहुत अहम हैं। जी। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो स्वास्थ्य का है। लोग बीमारी से मर जा रहे हैं देश के अंदर। जी। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनका इलाज 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटलों में होता है, जी। और एक तरफ वो लोग हैं जिनको उचित इलाज नहीं मिल पाता है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो सफाई मजदूर वर्ग है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो समान हों। मगर जब जीवन दिल्ली। समान है, जब ऑक्सीजन भगवान ने समान दी है, जी। तो जीना भी हमें लगता है कि हमें भी इन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन लोगों को समानता मिल सके स्वास्थ्य के। मगर ये सब सुविधाएं तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी दे रही है ना? नहीं नहीं नहीं, जनता इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हॉस्पिटल, वो क्लिनिक खोले हुए हैं, पता चलता है कि वहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं समस्याओं को लेके कि सर ये हो गया, वो हो गया, वहाँ जाते लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और दवाइयाँ नहीं है प्रॉपर तरीके से। कहते हैं अगर कोई बीमारी होगी, थोड़ी सी बड़ी बीमारी होगी, तो वो रेफ़र कर देते हैं कि भाई फलाँ उस हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ या तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँगे तो हमारे पास इतना धन नहीं है। तो आप अगला आप पूछ रहे थे कि आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दों में मैंने एक मुद्दा आपको क्लियर कर दिया। दूसरा मुद्दा है मेरा एजुकेशन का। एजुकेशन का भी वही हालत है, जो गरीब आदमी है वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि एजुकेशन देश के अंदर बहुत ज़्यादा महँगी हो गई। मैं चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल बंद हों। मेरी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मैं पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को बंद कराऊँगा और सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाऊँगा और उसमें उच्च क्वालिटी की एजुकेशन दूँगा। आपका हमारी महिला। देखिए, जो तीसरी बात जो आ रही है, वो आ रही है सुरक्षा की। पार्टी जो चाह रही है, वो चाहती है कि देश में समान सुरक्षा हो। एक तरफ तो वो नेता है, वो मंत्री हैं, जिनके लिए इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, आर्मी की प्रोटेक्शन दी जाती है। दूसरी तरफ एक आम जन है, वो रोड पर रात में अगर निकलता है, तो स्पेशली अगर बात करी जाए तो महिलाओं की। महिलाओं के लिए रात में सुरक्षा का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँच सके। अगर सुरक्षा की व्यवस्था होती, तो जो रेप जैसी घटनाएँ हैं, वो नहीं होती। तो मैं अगर जनता हमें मौका देती है, हमारी पार्टी को मौका देती है, तो हम सुरक्षा चाहेंगे कि समान हो सभी को। जो बात हम देखते हैं, जो ग्राउंड पे जो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं लोगों को, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, जो डॉक्टर कैटेगरी में आना चाहिए, जो सफाई सैनिक की कैटेगरी में आना चाहिए, उन लोगों को भी उचित तरह का रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको ठेकेदारी व्यवस्था में रखा जाता है, जबकि अगर सरकार है देश के अंदर तो उसको प्राइवेट क्यों? हाँ, अगर कुछ छोटा कार्य है तो उसको हम ठेकेदारी व्यवस्था में रख सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कार्य है, हम ठेकेदारी व्यवस्था में नहीं रख सकते। और अगर जनता मौका देती है तो हम सफाई कर्मचारियों की जो मुद्दे की बात है, हम उनको परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे, ठेकेदारी प्रथा दूर करेंगे, और उनके जो ईएसआई कार्ड हो गए और कैशलेस कैशलेस कार्ड जैसी व्यवस्था है, उन सबको हम उन्हें देने कर सके। और उनको अगर सरकार, जनता हमें मौका देती है, सरकार में लाती है, तो हम उनके लिए सहायता राशि फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ना कि किसी कर्जे पे, ना कि किसी लोन पे देंगे। दूसरा, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने महसूस किया है,
मैंने महसूस किया है रेहड़ी पटरी लगा के, मैंने महसूस किया सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को बीच में जा करके उनके उनके कार्यों को मैंने खुद ने अपने हाथ से करके देखा है। तो जहाँ तक मैंने देखा है सब सरकारें करती हैं, जो हाल-फिलहाल की सरकारें वो करती हैं, कहती हैं कि हम अंत्योदय पे कार्य करेंगे, लेकिन आज तक उन लोगों के लिए किसी ने अंतिम व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। 50 से 60 हज़ार रुपए पर मंथ कमा सकता हूँ, लेकिन मैं देश की समस्या को देखते हुए, जनता की समस्या को देखते हुए मुझे मजबूरन ही इस मैदान में आना पड़ा और मैं चाहूँगा कि देश की जनता से अपील करूँगा, अपने क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि एक बार अपने इस भाई को मौका दें और सेवा का मौका दें। ईमानदारी से हम आपकी सेवा करेंगे। हम दिल से हम ये बात कह रहे हैं कि हम जो बेरोजगार आदमी है, जो गरीबी है, गरीबी को ही दूर कर देंगे। रोजगार देंगे, गरीबी हटा देंगे बिल्कुल। क्योंकि संविधान के अनुसार ये प्रावधान है कि हम समानता का दर्जा दिलाकर उनको उनके हक अधिकार दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।